Hi, grade third. In previous class, we had completed chapter number 10, that is present tense. Today, I am starting with chapter number 11, past tense. What do you mean by past tense? Past tense क्या होता है? Past tense वो होता है जो हम ऐसी एक्शन की बात कर रहे हैं which is already completed in past. वो एक्शन पास्ट में ऑलरेडी हो चुकी है, राइट? सो in this chapter we'll learn different forms of past tense. Verbs in the past tense tells us about the action that took place sometimes ago. past tense के जो verb होते हैं वो हमें बताते हैं कि हम पर्टिकुलरली जो भी एक्शन की बात कर रहे हैं वो पास्ट में ऑलरेडी हो चुकी है. I went to the market yesterday. So went is the past tense for go. I went to the market yesterday. मैं कल मार्केट गया था. रहीम played tennis with his friends. रहीम अपने फ्रेंड्स के साथ टेनिस खेल रहा था. Now simple past tense. We add d or ed to change some verbs into their past tense form. जनरली हम कोई वर्ड्स में डी और ईडी ऐड करते हैं, जैसे होप होप्ड, डांस डांस्ड, पुश पुश्ड, कॉल कॉल्ड. Note the change in spelling of some words when they change into the past tense form. मतलब कि हम कभी कभी ऐसे भी वर्ड चेंज करते हैं जिसमें थोड़े बहुत स्पेलिंग्स के अंदर के लेटर्स चेंज हो जाते हैं, जैसे रिंग रैंग, कम केम, फाइंड फाउंड, फ्लाई फ्लू, ग्लाइड. बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे मेक मेड, फोल्ड तो फोल्डेड, ब्रिंग ब्रॉट, स्विम स्वैम, शूट शॉट, ऐसे. Some word changes completely or do not follow any rule while changing. They change into the past tense in irregular way. कोई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलरली कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं और इरेगुलर वे में चेंज होते हैं, जैसे गो वेंट, टिच टॉट, bring brought, buy bought, many. Now exercise A. Match the verbs in the column A with their simple past tense from the column B. So bring, brought, fold, folded, end, ended, make, made, fall, fell, swim, swam, shoot, shot, eat, ate. ये सारे पास्ट टेंस इनके पास्ट टेंस फॉर्म हैं. नाउ एक्सरसाइज बी. चूज द सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म्स टू अंडरलाइन द वर्ब्स इन द ब्लैंक्स. मतलब आपको यहाँ पे ये जो अंडरलाइन ब्लैंक्स दिए गए हैं उसके पास्ट टेंस फॉर्म यहाँ दिए गए हैं और आपको इसके टेंसेस चेंज करके लिखने हैं. ईट का होता है एट, फाइंड का फाउंड, बाइस का बॉट, चूज का चूज, हाइड का हिड, हिड, गेट्स का गॉट, गेट का गॉट, एंड कीप का केप्ट. Now we'll read all the sentence and understand. Number 1. I eat an ice cream once a week. मैं
आइसक्रीम हफ्ते में एक ही बार खाता हूँ. आई एट इट यस्टरडे. मैंने कल ही आइसक्रीम खाई. आई ऑलवेज फाइंड यमी फ्लेवर्स. मुझे हमेशा अलग अलग फ्लेवर्स दिखते हैं. लास्ट वीक आई फाउंड मिंट. लास्ट वीक मुझे मिंट फ्लेवर मिला. नंबर 3, माई मदर यूजुअली बाइज इट. यहाँ इट का मतलब ये सारे सेंटेंसेस कंटिन्यूशन में है, तो आइसक्रीम की बात हो रही है. माई मदर यूजुअली बाइज इट. हमेशा मेरी मम्मी खरीद के लेके आती है. माई फादर बॉट इट लास्ट टाइम. बट लास्ट टाइम मेरे फादर खरीद के लेकर आए थे. नंबर 4, नॉर्मली आई चूज द फ्लेवर. नॉर्मली मैं ही फ्लेवर्स चूज करता हूँ. लास्ट टाइम माई फादर चोज इट फॉर मी. बट लास्ट टाइम मेरे फादर ने मेरे लिए चॉइस किया था. नंबर 5, समटाइम्स आई हाइड इट फ्रॉम माई ब्रदर. कभी कभी मैं उसको मेरे भाई से छुपा लेता हूँ. वंस ही हिड इट फ्रॉम मी. एक बार उसने मुझसे छुपा लिया था. ही गेट्स एंग्री व्हेन आई हाइड इट. मैं जब आइसक्रीम छुपा लेता हूँ तो वो गुस्सा हो जाता है. आई ऑल्सो गॉट एंग्री व्हेन ही हिड इट. बट उसने जब छुपा लिया था तब मैं भी गुस्सा हो गया था. नंबर 7, नाउ आई ऑलवेज कीप आइसक्रीम फॉर हिम. पर अब मैं हमेशा उसके लिए आइसक्रीम रखता हूँ. ही टू केप्ट इट फॉर मी लास्ट टाइम. जैसे अब मैं उसके लिए हमेशा रखता हूँ, वैसे उसने भी मेरे लिए लास्ट टाइम आइसक्रीम्स रखी थी. राइट. एक्सरसाइज सी और डी आपको कैसे करनी है मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद ट्राई करोगे. राइट अ सेंटेंस ऑफ ईच ऑफ इज यूजिंग पास्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. लाफ का पास्ट टेंस फॉर्म है लाफ्ड. नो का न्यू. ग्रो का ग्रू. ईट का एट. और गेट का गॉट. ये उसके पास्ट टेंस फॉर्म मैंने दे दिए आपको. और अब आपको पास्ट टेंस फॉर्म यूज करके सेंटेंसेस खुद बनाने हैं. जैसे लाफ्ड है तो आप लिख सकते हो लास्ट वीक माई फादर क्रैक्ड अ जोक सो वी लाफ्ड एट इट. ठीक है, मतलब लास्ट वीक मेरे पापा ने जो क्रैक किया था तो हम सब उस पर हंसे थे. आप कोई भी सेंटेंस बनाते हो. नो का न्यू. जैसे माई ब्रदर सेड सम स्टोरीज बट आई वॉज ऑलरेडी न्यू इट. बट मुझे वो स्टोरी पहले से पता थी. तो आप ऐसे इसके सेंटेंसेस बनाएंगे बट खुद बनाएंगे. नाउ एक्सरसाइज डी. रीड अबाउट रोहित डेली रूटीन. ये पूरा रोहित का डेली रूटीन है और आपको इसका नाउ राइट इट व्हाट रोहित डिड यस्टरडे. अब आपको लिखना है कि रोहित ने कल क्या किया था. सिंपली आपको एक चीज करनी है, जितनी भी प्रेजेंट फॉर्म है उसके पास्ट फॉर्म्स करने हैं. जैसे रोहित गेट्स अप तो गॉट अप. रोहित गॉट अप एट 7 AM. ही हैज का हैड हो जाएगा. हैज का ही हैड अ बाथ. देन ही हैड ब्रेकफास्ट. ही लीव्स का लेफ्ट. ही लेफ्ट फॉर द स्कूल एट 7:45 AM. ही गोस का वेंट हो जाएगा. He went to school by the school bus. In school he studied at till 2 PM. He reaches का reached हो जाएगा. He reached home at 2:15 PM. He and had lunch. Then he rested for some time and finished his homework. In evening he played.
with his friends. After dinner, he went to bed at 9 p.m. तो सेम सेंटेंसेस आप यहाँ लिखेंगे. आपको एक सेंटेंस दिया है, रोहित got up at 7 p.m. उसके बाद he had a bath. Then he had breakfast and so on. अब ये जो मैंने यहाँ ऐसे समझाया है ऐसा सेम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे. सो होप दिस इज क्लियर. एंड टुडे आई हैड स्टार्टेड चैप्टर 11 और मैंने आपको एक्सरसाइज ABCD कंप्लीट समझा दी है. और आज का आपका होमवर्क है एक्सरसाइज ABCD. आप टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करेंगे. ये सेंटेंसेस आप खुद बनाएंगे. मैं इसके लिए आंसर की नहीं भेजूंगी. आप चाहो तो मुझसे आंसर चेक कराने के लिए भेज सकते हो. मुझे जो सेंटेंस सही लगेंगे आई कैन मेक दैट सेंटेंस, बट यू विल ट्राई टू मेक योर ओन sentences out of it. With this, I'll end this class. Goodbye everyone. Goodbye for the day. Bye.